नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। एक बार फिर से हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आइए कुछ किसानों से फिर बातचीत करते हैं। ताऊ जी, नाम क्या आपका? भैया जी, नाम गजवीर सिंह मेरा, गांव पेपाला, बुलंदशहर। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्यों धर्म जाति के आधार पर लड़ाया जाता है? भाई जी, पहले ये रास्ता अंग्रेजों ने दिखाया, फूट डालो राज करो। वो विदेशी थे, उन्हें यहाँ की गलियों का भी पता नहीं था। इन्हें सबकी जानकारी है, सारी जानकारी है। और फूट वो तो डालते थे रजवाड़ों में, यहाँ फूट डाल दी घर में भी। घर में जातिवाद, धर्मवाद इन पे ले जा रहे हैं, जबकि सब धर्म वाले अपने साथ साथ रह रहे हैं। पहले से कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल से कोई झगड़ा आपस में किसी भी संप्रदाय का नहीं, आपस में कोई झगड़ा नहीं है। बिना मतलब ये लगा के, कभी राम मंदिर का लगा के, कभी हिंदू धर्म का लगा के, ये इस तरीके से बना के बात, और वो दो फाड़ कर रहे हैं, दोनों आपस में फाड़ करने वाली बात चल रही है इनकी। 2 बच्चे अब एक बात कहते हैं कि हमारे जो किसान नहीं जानता अपना नफा घाटा, हमने बहुत अच्छा करा किसान के लिए, इसका नफा घाटा किसान नहीं जानता। आपका, हमारा, किसी का भी है जो साल भर से छोटा बच्चा है, उस बच्चे को आप नोट दीजिए, 1 का, 2 का, 10 का, 100 का नोट दो, उससे खुश हो जाएगा। उसे नोट लेते ही कागज फाड़ देगा, नोट को नहीं फाड़ेगा। वो जानता है मुझे फायदा हो गया। उस बच्चे से छीन लो, रो पड़ेगा उसी टाइम। वो बच्चा जानता है कि मुझे नुकसान हो गया। हमारा बच्चा जब इतना बड़ा जानता है तो क्यों नहीं हमें नफा घाटा, अपना नफा घाटा मालूम नहीं है किसान को। हमारी जमीन छीन रही है, हमें पता ही नहीं है, हमें नफा घाटा ही पता नहीं है। मोदी जी को ज़्यादा फायदा है, हमारा अच्छा फायदा कर रहे हैं वो। तो ये तो छोटा जानता है। अभी वो कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है किसान, इसे जो वो बरगला रहा, वो बरगला रहा, कांग्रेस बरगला रही, किसी का दूसरे का नाम ले, पार्टियों का नाम ले। पार्टी से कोई संबंध नहीं है हमारा अपने खेत से है, हमारा इन जहरीले कानूनों से है कि ये 3 जहरीले कानून, ये तो हमें कहीं का छोड़ रहे नहीं। अब बिना पढ़ा लिखा कहने की मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि हमारे बच्चे हैं जो IAS IPS के कंपटीशन में बैठते हैं, उनमें से कितने % बच्चे आते हैं? 2%। बाकी जो 98% बच्चे हमारे नहीं आते हैं, वो भी बराबर के पढ़े लिखे हैं, उन आने वालों के लगभग बराबर के पढ़े लिखे हैं। तो वो बच्चे हमारे पास नहीं है क्या? हम चींटी से लेकर हाथी तक ये किसान अन्नदाता कहते हैं। जब दबती है बात तो अन्नदाता हैं हम। जब अन्नदाता हमारा चींटी से हाथी तक का पेट भर रहा है, देश का भर रहा है, विदेश को भी सप्लाई कर रहा है, वो अन्नदाता कुछ नहीं जानता। जब दबती है तो अन्नदाता, वरना हमारा नाम क्या दरकार? देशद्रोही, गद्दार। ये शब्द बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, लेकिन किसान की बर्दाश्त इतनी है कि बर्दाश्त करके चुपचाप बैठा, शांतिपूर्ण धरना कर रहा है। हमारा एक आदमी अगर कोई बता दे 26 जनवरी वाले, उसमें कोई किसान के आदमी ने कोई झगड़ा करा हो किसी किसान ने, ये बिना मतलब की बात लगा के अपने आदमी बीच में घुसा रखे हैं, दूसरों को दोष देते हैं कि वहाँ से आगे बदमाश बढ़ गए, ये बढ़ गए, सब इनकी है। 26 जनवरी की तारीख में रात में जो है भाजपा के लोग आए नामजद करके, टिकैत साहब ने भी वहाँ पे नामजद तक करे वो लोग, उन लोगों ने झगड़ा करा। ये खड़े MLA सामने, ये हमें पिटवा रहे हैं, थोड़े आदमी रह गए। तो ये इस तरीके की बात भाई जी, ये फूट डालने वाली बात और इस तरीके के हम पे दोष लगाना, इससे बड़ी बात और क्या हो सके। आज तक बहुत सरकार आई है, लेकिन किसान को गद्दार, देशद्रोही किसी ने नहीं कहा है। आज भी धरना लग रहा है, यहाँ से कहीं तक चले जाओ और कोई मौके पे आके देख लो कि हमारे किसान, कोई भी आदमी जो कहीं झगड़ा फसाद के चक्कर में हो, घर छोड़े पड़े हैं। इतने दिन तक किसी ने धरना आज तक नहीं देखा होगा कि इतने दिन तक धरना लगा रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी एक शब्द ना बोले अपने मुंह से, ऐसा कभी नहीं देखा। नहीं, पढ़े लिखे से मुझे याद आया, मैंने यहाँ पे 2 लड़कों से मुलाकात हुई थी, उनकी बाइट मैंने ली थी। एक IMS कॉलेज है गाजियाबाद में, नामी ग्रामी कॉलेज है, उससे BTech जी, और एक GLA यूनिवर्सिटी है मथुरा में, उससे MBA करे हुए हैं। वो यहाँ पे भी हैं, और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं 20-30 हज़ार की नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपने बाप की पर्ची भरूँगा, गन्ने छोड़ूंगा। ये बच्चे, हमारे बच्चे, हम सारे को खाने के लिए दे रहे हैं, मेहनत करके कमा रहे हैं। हम अपने बच्चे पैदा करके वहाँ गर्दन कटाने के लिए भेज रहे हैं। उनके लिए क्या मिलता है कि तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। ये कहने से संतोष नहीं होता। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से उसका पेट नहीं भरता उस बच्चे के माँ बाप का।
लेकिन भेजता रहेगा। तिरंगे पे कब्जा कर रहे हैं, लाल किले पे कब्जा कर रहे हैं कि लाल किला हमारे लाल किले की बेइज्जती कर दी। लाल किला उनका कैसे है? किसान है, हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, मेजोरिटी में किसान है, तो देश किसान का है या किसी और का है? लाल किला इनका कैसे हुआ? तिरंगा इनका कैसे हुआ? जिस तिरंगे की वजह से हमारे बच्चे बैठे, इनका बच्चा एक भी हो तो हमें दिखावे कि हमारा एक भी बच्चा वहां मरने के लिए गया है। जिनके 2 आंसू नहीं डालते, आज भूल गए, आज मर गए, कल भूल गए। जितने मर गए, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। कुर्बानी बेकार नहीं, कुर्बानी तो हमारी बेकार जा रही है। आज जमीन पे हमला, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम नहीं जानते? क्या ये 2 शब्द अंग्रेजी के हम नहीं जानते? हम जिस दिन से चालू हुआ उस दिन से आज तक ना गिन रहे हैं। तो भैया ये सरकार में ऐसी सरकार हमने तो देखी ना। मेरी 74वीं साल है उम्र, 74वीं साल है, 73 साल पूरी हो चुकी, लेकिन ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। इतना लंबा धरना नहीं देखा, किसान की तौहीन इतनी बड़ी नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। जब मोदी जी मन की बात करते हैं तो एक बार किसानों के भी मन की तो सुने। वो दिल्ली से बैठे हुए यहाँ तक नहीं आ पाए। पूंजीपति के मन की बात सुनते होंगे, पूंजीपति का काम करते होंगे। कहीं भी आप देख लो, कहीं भी पूंजीपति के सिवा कुछ भी करा हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पूंजीपति की है, हर काम पूंजीपति का होगा। कहीं किसान के लिए कोई फायदा कर दिया हो तो हमें बता दे। आज दवाई की बात, कोरोना की दवा बिक रही है, हमने बना ली, इतने की बिक रही है, यो बिक रही है, कोरोना हो गया। ये साला कोरोना इनकी मीटिंगों में क्यों नहीं होता जो हमारी मीटिंग में हो जावे? हम 4 आदमी इकट्ठे हो तो कोरोना हो गया, कोरोना फैला रहे हैं हम। उनकी मीटिंग हो तो हैदराबाद में हो, यहाँ हो, जहाँ हो, आज वहाँ हो रही है, कलकत्ता में कर रहे हैं। इनका कोरोना क्यों नहीं हो रहा? ये तो हुई जांच है। जांच कराए कौन? गवर्नमेंट के सामने कराए कौन जांच? इसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। और जांच करके ये बतावे कि हमारे एक किसान ने भी कहीं झगड़ा करा हो। वो सारे के सारे नामजद तक कर दिए कि भाई किस आदमी ने ऊपर चढ़ के झंडा चढ़ाया, नामजद तक लोगों ने कर दिए जिन्होंने देखा है। वो सब कहाँ भाग गए? मोटरसाइकिल पे भाग जाते, झंडा उतार के इतनी बड़ी फोर्स के सामने 2 आदमी मोटरसाइकिल से भाग जाते। इन्हें पता नहीं, फोर्स को पता नहीं, किसान को तो मार लो। इतनी बड़ी चीज है भाई, पुलिस के पास इतना बड़ा फोर्स है। हम भी जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी फोर्स है, का आर्मी भी है। पता नहीं क्यों जवानी आदेश दे दिए, फंसेंगे अफसर, वो भी बेचारे अपने आपा बचा में सब कर रहे हैं जैसा भी है। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी साहब, हमारी इतनी उम्र हुई आज तक ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी जो इतना लंबा धरना किसी ने बर्दाश्त करा हो। या हम गलत मांग कर रहे हो तो हमें समझावे तो सही। नुका मेरी समझो, अब मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ कि भाजपा का जरा सा उनका पुर्जा, वो पुर्जा हमें कहे बाबा आपको पता नहीं है। अच्छा तुम्हें ज्यादा पता भी है, तू ज्यादा पढ़ा लिखा हमसे, या तुझे ज्यादा देश के मामले में पता है, वो भी हमें समझाने के लिए भेज रखा है। फिर यहाँ से सूचना, उनके तो आदमी है सब, जो वोट का उनका आदमी है, वो आकर सूचना, गलत सूचना इस किसान के नाम की देकर पता नहीं क्या क्या आक्षेप लगा रहे, जबरदस्ती भेज रहे हैं साहब धरने में। ये सब जबरदस्ती बैठे, पूछ के देखो आप, जिसे दुख होगा। अरे भाई जमीन पे तो हम जान दे देंगे, देश पे जान देंगे। तो सबसे पहली बात तिरंगा कैसे हो जाएगा किसी का? तिरंगा हमारा है पहले सबसे। तिरंगा की रक्षा हम करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। तिरंगा के लिए, खाने के लिए हम देते हैं, सारे जितना भी देश के लिए देते हैं, विदेश के लिए देते हैं। तो तिरंगा हमारा, इनका तिरंगा कैसे हो गया? कब से हो गया? कहाँ से हो गया? हमारे बुजुर्ग कहते थे जब इनकी पार्टी का नाम दूसरा था, जनसंघ पार्टी थी, इनसे बचे रहे, अगर गांव में बढ़ गए तो मैं बर्बाद कर देंगे। कब बढ़ गए? जब वो सारे मिलकर, वो इंदिरा गांधी हारी उस टाइम में, सारे मिलकर उनके सहारे से गांव में बढ़ गए जाके। और आज इनकी ये हालत है। ये देसी अंग्रेज है, उन्हें पता नहीं था हमारी गलियों को, इन्हें सबका पता है। जो घर घर में फूट डाल रहे हैं। 405 रुपए का गैस सिलेंडर छोड़ के गई थी गवर्नमेंट कांग्रेस वाली, और वो इन्होंने 950 का बेचा। आप सबने खरीदा होगा, 850 का, 950 का खरीदा होगा। उसके पैसे इकट्ठे करके उनसे कंपनी वालों से कह के गैस सिलेंडर मेरे नाम पे बांट दो। उनका बिजनेस बढ़ गया, कंपनी का बिजनेस बढ़ गया, सब्सिडी आई इनके नाम से। सब्सिडी किसकी? किसका नाम? किसकी सब्सिडी? मैं बैठा हूँ, मैं नामजद कर रहा हूँ। अगर 2 पैसे सब्सिडी कहीं आई हो, 2000 रुपए अगर कहीं आए हो, नाम लेना चाहते हैं, ऐसे फकीर वाली भिक्षा कर रहे हैं हम। कहीं किसी गवर्नमेंट के यहाँ झोली मांग के, ये भीख मांग के ला रहे हैं। और एक हमसे टैक्स जाता है, हम कमा के देते हैं, देश कमा के देता है। हम अपने लिए यूं कह रहे हैं कि हम किसान है, 80% से ऊपर है, 86% है। 86% किसान से जब टैक्स जा रहा है तो किसका पैसा है वो?
कहाँ से दे रहे हैं, माफ किसका कर रहे हैं? ये हमें माफ और करना बतावे कि तुम्हारा पैसा माफ कर रहे हैं। माफ क्या कर रहे हो? हमारा पैसा हमें दे के माफ कर रहे हैं। 17 रुपए 16 रुपए पड़ते होंगे उसके 2000 रुपए के। बच्चा हमारा छोटा सा, किसी का भी गरीब से गरीब का बच्चा है, वो 50-60 रुपए 100 रुपए खर्च कर देता है रोजाना इस टाइम में। उस 1300 रुपए इस किसान का भला होगा? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता चरण सिंह टिकैत बाबा, किसान यूनियन। भाई ये हमारे लिए जो 6000 की जो ये दी जाती है, ये हमारे लिए कोई सहयोग नहीं है। ये हमारा अपमान है, किसानों का अपमान है इसमें बहुत बड़ा। ये 17 रुपए पर डे पड़ता है। 17 रुपए पर डे में एक समोसा आता है। 17 रुपए में, 17 रुपए में क्या होगा? भीख देने का काम कर रहा है। ये किसानों का अपमान कर रहे हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। माननीय मोदी जी आज भी स्कीम बना रहे हैं, वहाँ पे बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के आज भी अपनी अपनी स्कीम बना रहे हैं। युद्ध जैसी स्थिति बना रहे हैं, युद्ध जैसी स्कीम बना रहे हैं जैसे किसानों से कल युद्ध होने वाला हो। युद्ध की तरह पाकिस्तान पर अगर ऐसे बॉर्डर पे लगे हुए हो बैरिकेडिंग तो हमें बताओ, चाइना पे लगे हुए ऐसे बैरिकेडिंग तो हमें बताओ। किसान से युद्ध जैसी स्थिति बना रहे, आमना सामना कर रहे हैं। जो किसान मारना जानता है मरना भी जानता है, हम मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। हम शांति प्रिय आदमी है, शांति सुकाम लेंगे, देश की बदनामी नहीं होने देंगे, कहीं भी नहीं होने देंगे। माननीय मोदी जी हमारी बात सुन के और मेहरबानी करके हमारे देश को माफ कर दे। हमें गद्दार शब्द ना कहे, हमें देशद्रोही शब्द ना कहे, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वोट से भुगतेंगे, आज नहीं भुगतेंगे, कल नहीं भुगतेंगे, परसों भुगतेंगे जरूर। 2 साल में इलेक्शन आएगा, 10 साल में आएगा। अगर जिनपिंग की तरह इन्होंने कर लिया तो भी कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे, लेकिन देश को ऐसे नहीं बिकने। एक सवाल और है मेरा, एक योजना और थी कृषि बीमा योजना, जो फसल का नुकसान हो जाता है उसका सरकार देगी, किसी को मिल रहा है? ये सब जवानी जुमलेबाजी सरकार जो कहते, कई लोग मैंने कहते सुने जुमलेबाज सरकार है। जो शब्द कहेंगे, एक बात सुनो, आज तक आपने डिक्शनरी में वोकल शब्द कहीं देखा हो? डिक्शनरी में लोकल को वोकल कर दिया। वोकल शब्द आपने डिक्शनरी में देखा हो तो कोई बतावे, नया शब्द डिक्शनरी में भर दिया। लोकल मतलब इस तरीके के जुमले बना के कि जो आदमी हंस पड़े, बच्चों को हंसाने के जुमले। क्या हम टॉफी हमारा पेट भर जाएगा हमारे बच्चों का? क्या हमारे बच्चों की गर्दन जुड़ जाएगी जो लड़ रहे? बरम में जाके टोपी लगा कर हमने मोदी जी वहां जाकर खड़े हो गए कि मैं जो दिवाली मनाता हूँ उनके साथ। इससे क्या बड़ी बात हो गई? एक सवाल ये भी है मेरा कि मैं व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं करूंगा, ये जितनी भी पार्टियां, राजनीति पार्टियां, इस आंदोलन को देख के वे किसान के हित के बारे में सोचेंगी। उन्हें एक ये लगेगा कि हम जाकर वोट मांगे, किसान अगर हितैषी नहीं है, किसान के नाम पर वोट मांगी, तो इससे उनमें डर का माहौल भी पैदा हो रहा है। भाई जी, डर का माहौल की बात ये विपक्ष में ये भी रहे हैं, विपक्ष में मोदी जी भी बैठे हैं। विपक्ष का ये संविधान हमारा कहता है, ज्यादा संविधान का मुझे इतना बड़ा ज्ञान नहीं, इतना जरूर जानता हूँ कि संविधान हमारा कहता है अगर विपक्ष नहीं है तो तानाशाही हो जाएगी, सरकार तानाशाह हो जाएगी अगर विपक्ष नहीं है तो। आज विपक्ष नहीं है, सुनो, मोदी जी का कहना है, मैं किसी दूसरे की नहीं कह रहा, अपने सामने टीवी पे सुनकर कह रहा हूँ मोदी जी की बात के भारत को कांग्रेस विहीन करूंगा, कांग्रेस विहीन करूंगा। जबकि पार्टी 2 है, भाजपा और कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी। कांग्रेस विहीन अगर भारत हो गया तो फिर विपक्ष क्या रह गया? तानाशाही हुई ना हुई, तानाशाही आज हो रही है। ये विपक्ष विहीन भारत है आज। क्या विपक्ष को अधिकार नहीं होता? किसान के साथ अन्याय हो रहा है कि क्या विपक्ष यहाँ का रहने वाला नहीं है? क्या हमारे देश का नागरिक नहीं है वो? क्या हमारा नेता नहीं है वो? क्या किसान के साथ खड़ा नहीं हो सकता वो? लेकिन हमने जब भी नहीं करा, हमने मना कर दिया, भैया कोई राजनीतिक हमें जो है अलग रहो, हमें अपनी मांग मांगने दो, हमें किसान रहने दो, राजनीतिक लाभ हमें नहीं चाहिए भैया, हमें मदद दो जब वो नाराज हो रहे तो। वरना विपक्ष में कौन विपक्ष ऐसा रहा है या मोदी जी ने विपक्ष में रह के बात ना करी हो? आज जो परेशान है उसके साथ जरूर विपक्ष खड़ा होता है, उसका काम है। इनका काम यह रहा कि दिन की रात जरूर बतानी और अपनी को साबित करना। इतना अड़ियल स्वभाव का आदमी हमने नहीं देखा कि साहब ये करेगा, हटूंगा ही नहीं, कुछ भी हो कानून हटेगा नहीं। और हम कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन कानून हटेगा, जरूर हटेगा। ये जहरीले तीनों कानून जरूर न लगेंगे। आखिरी बात सर मेरी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं।
बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, जीवन भर वापसी नहीं, अक्टूबर तक, साल भर तक करें, जीवन भर यही रह जाएंगे। कुछ भी हो जाओ, जो देश का नुकसान होगा वो ये जाने, इनके सरकार जाने, सरकार का जिम्मा होगा। हमारे बच्चों का नुकसान होगा तो सरकार की जवाबदारी होगी, हमारे आर्मी के बच्चों का होगा तो सरकार की जवाबदारी होगी, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे सरकार की जवाबदारी होगी। कुछ ना कुछ जब गुस्सा आता है, कुछ ना कुछ आदमी जरूर करता है, लेकिन हम फिर भी शांति पे। आज गांधी जी का जमाना नहीं है कि शांति से दे दे, लेकिन हम तो हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि माननीय मोदी जी ऐसा मत करो। जरूर सुनो इस किसान की, जरूर सुनो इसे देशद्रोही कहने से बाज आ जाओ। भगवान का नाम लो। अब मानकर भगवान का बैर है, वो उसकी खुराक है, भगवान की खुराक है। शास्त्र कहता है भगवान की खुराक है, कोई सा शास्त्र ले लो, कुरान शरीफ लो, भारत में हमारा लो, गीता लो, बाइबल लो, कुरान शरीफ लो, कोई सा भी लो। अपमान भगवान की खुराक है, वो इसे खाता है। मोदी जी नहीं रहेगा, ये अपमान नहीं रहेगा। बड़े बड़ों का ना रहा, जिनसे पृथ्वी हलती थी उनका ना रहा, दुर्योधन जैसों का ना रहा, रावण जैसों का ना रहा, नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी काम से जुड़ने के लिए। देखते रहे DPP न्यूज़ गाजीपुर बॉर्डर। नमस्कार।